हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक गवर्नमेंट एग्जाम पर। देखिए आरआरबी जो हमारे पास है ग्रुप डी की वैकेंसी निकली है, जो कि बहुत ही बड़ा धोखा हुआ है आपके साथ। यहाँ पर 54,000 प्लस आपको वैकेंसी बताई जा रही थी, कितनी 54,000 प्लस। लेकिन आपकी यहाँ पर वैकेंसी एक भी नहीं बढ़ी, टोटल आपकी 434 वैकेंसी जो कि 32,000 प्लस में आपकी जोड़ दी गई है। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या मांग रहा है आपके साथ, आईआईटी मांग रहा है और 10 पास आपके साथ मांग रहा है। देखेंगे किस प्रकार से हमें भरना है फॉर्म को, और यहाँ साथ-साथ यह भी देखेंगे कि यहाँ पर क्या-क्या प्रोसेस में आपके साथ किस तरीके से क्या-क्या चीज़ें माँग रहा है, किस सिलेबस से कितना आया, कितनी फीस आई, कितनी आपकी क्वालिफ़िकेशंस है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास है नोटिफ़िकेशंस कब आई। देखिए नोटिफ़िकेशंस जो आपके आई है आएगा, जो हमारे पास है आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसी की नोटिफ़िकेशंस आपकी 21 जनवरी 2025 की लेवल 1 की यहाँ पर देखिए ये वैकेंसी है। और देखिए आपकी जो 32,438 आपकी वैकेंसी है, इसमें आपको देखिए बहुत सारे पोस्ट में आपकी वैकेंसी निकली है। तो ये भी देखेंगे किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी निकली है, और देखिए यहाँ पर आपका कितने स्टेप में आपका पेपर होगा। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो देखिए इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना पड़ेगा, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ डाल दी जाएगी। देखिए यहाँ पर हम और भी देख लेते हैं, तो नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस तो रेलवे रिक्वायर्ड बोर्ड है, आरआरबी जिसे कहते हैं। और देखिए जॉब रोल जो हमारे पास है रूल्स जो हैं, जिसमें हम पोस्ट में जो हमारे पास है पॉइंटमैन, असिस्टेंट, ट्रैक मॉनिटर्स, इसी के साथ असिस्टेंट लोकोसेट, असिस्टेंट ऑपरेशंस, इसी के साथ असिस्टेंट ऑपरेशंस, इसी के साथ यहाँ पर देखिए असिस्टेंट टीएल और एसी। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर सीएनसी जो हमारे पास है 8/2024 की यहाँ पर वैकेंसी है। और देखिए जॉब लोकेशंस अक्रॉस इंडिया, अर्थात आपको इंडिया पर ही जॉब मिलेगी। और देखिए यहाँ पर 32,000 कितनी 32,438 वैकेंसी आपके सामने निकल कर आई हैं। और साथ ही यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर मोड कैसा होगा आपका फॉर्म भरने का। तो मोड जो होगा आपको ऑनलाइन किया जाएगा, कि आपका जो मोड है वो ऑनलाइन होगा, किस तरीके से भरना है, कितने प्रोसेस में भरना है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। देखिए आपके साथ क्वालिफिकेशंस जो मांग रहा है वो 10 पास मांग रहा है, या फिर आपके पास आईटीआई की डिग्री होनी चाहिए। और देखिए एज लिमिट की बात करें तो 18 से 36 आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। अब एज लिमिट में ये भी देखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर एज लिमिट है, कितने कितने डेट से कितने डेट तक आपको मांग रहा है, तो ये भी देखेंगे। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस जो है आपका कंप्यूटर बेसिक टेस्ट, फिजिकल एबिलिटी, और इसके साथ देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होगा। और देखिए सैलरी की बात करें तो देखिए सैलरी आपकी 18,000 पर मंथ आपकी सैलरी होगी। और देखिए यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जा करके देख सकते हैं, जो कि आरआरबी सीजी जो हमारे पास cdg.gov.in पर जा करके आप देख सकते हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लें तो इंपॉर्टेंट डेट्स कितनी हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास है आरआरबी ग्रुप डी की इवेंट्स की डेट हमारे पास थी। और नोटिफिकेशंस कब रिलीज हुई थी, तो 21 जनवरी आपकी 2025 को नोटिफिकेशंस रिलीज हुई है। और देखिए एप्लीकेशंस की स्टार्टिंग डेट फॉर्म भरने की है, तो आपकी 23 जनवरी से स्टार्टिंग डेट हो गई है। और देखिए लास्ट डेट आपकी फॉर्म भरने की सबमिट करने की है, तो यहाँ पर देखिए 22 फरवरी को आपको 11:59 PM तक आपको लास्ट डेट तक सबमिट कर देना है। और देखिए लास्ट डेट ऑफ पे एप्लीकेशंस फीस, तो यहाँ पर देखिए आपकी फीस यहाँ पर 24 फरवरी 2025 11:59 तक आपको जो कि फीस जो पे करनी है, फीस की डेट आपकी रखी गई है। और देखिए करेक्शन की जो डेट है, वो करेक्शन एंड मॉडिफिकेशंस विंडो जो आपकी खुलेगी वो कब से कब तक, तो 25 फरवरी से लेकर के आपकी 6 मार्च 2025 11:59 तक आपकी करेक्शन विंडो एंड मॉडिफिकेशंस विंडो आपकी खुलेगी। और देखिए आरआरबी ग्रुप डी की जो कि सीबीटी एग्जाम डेट की जो हमारे पास है 2025 की है। अब देखिए हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर कितनी वैकेंसी किस यहाँ पर देखिए पोस्ट में आपकी हुई हैं। तो देखिए पोस्टमैन पर आपकी पोस्टमैन बी की वैकेंसी जो आपकी हुई है, डिपार्टमेंट आपका ट्रैफिक रहेगा 5,058। असिस्टेंट जो है आपका इंजीनियरिंग 799। देखिए इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी वैकेंसी निकली हैं, कितने पोस्ट पर आपकी निकली हैं, कौन कौन भर सकता है। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना पड़ेगा। देखिए इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपकी टोटल वैकेंसी कितनी है, 32,400 आपके 38 वैकेंसी हुई। अब देखिए ये वैकेंसी किस किस जो कि हमारे पास है क्षेत्र से निकली हैं, अर्थात हमारे पास किस किस, देखिए मुंबई से आपकी टोटल इतनी वैकेंसी निकली हैं, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे से इतनी वैकेंसी, साउथ से इतनी, वेस्ट सेंट्रल रेलवे से आपकी इतनी, ईस्ट कोस्ट जो हमारे पास है रेलवे से इतनी। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि कितनी वैकेंसी किस जगह से निकली हैं, अर्थात किस क्षेत्र से आपकी कितनी वैकेंसी निकली है। टोटल आपकी 32,438 वैकेंसी हैं। अब देखिए एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरीके से यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म की डेट रखी गई है।
देखिए एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेट है वो 23 जनवरी से आपकी स्टार्टिंग होगी और 22 फरवरी तक आपकी खत्म हो जाएगी एप्लीकेशन की डेट। और देखिए 25 से आपको नोटिफिकेशंस जो है वो मॉडिफिकेशंस एंड आपके जो यहाँ पर करेक्शन की विंडो खुलेगी 25 से लेकर के 5 मार्च तक। तो इस प्रकार से देखिए आपकी यहाँ पर करेक्शन विंडो खुलेगी। अब देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं, तो एप्लीकेशन फीस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जीएसटी लगी है तो एप्लीकेशन फीस आपकी बढ़ेंगी। तो देखिए जहाँ पर जनरल जो हमारे पास है ओबीसी की आपकी 500 यहाँ पर एप्लीकेशन फीस रखी गई है। और देखिए एससी एसटी और हमारे पास है पीडब्ल्यूडी की, और यहाँ पर वोमेन्स एंड जो हमारे पास एक्स यहाँ पर है तो 250 जो कि रुपए आपके यहाँ पर लगेगी फीस, जो कि हमारे पास है कैटेगरी वाइज आपकी फीस लगेगी। 500 आपकी लगेगी जनरल ओबीसी के लिए, और देखिए एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए आपकी 250 आपकी लगेगी। अब देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो फीस है वो किस प्रकार से ली गई है, तो फीस जो है आपकी टैक्स के अनुसार ही ली जाएगी। और देखिए यहाँ पर हम बात कर ले तो आरआरबी ग्रुप डी की रिक्वायर्ड क्या क्या मांग रहा है कि किस तरीके से अप्लाई करना है। तो पहले तो आपको क्या करना है कि पहले आपको वेबसाइट पे जाना होगा। वेबसाइट का लिंक जो कि यहाँ पर देख सकते हैं कि वेबसाइट को आप इस तरीके से खोलेंगे। उसके बाद आपका न्यू रजिस्ट्रेशन लिंक आएगा, या फिर आपका पुराना रजिस्ट्रेशन हुआ होगा तो आपका उसका पासवर्ड एंड जो हमारे पास जो कुछ भी होता है आपको फिलअप करना होगा। अब देखिए वहाँ पर अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड फादर्स नेम एंड मदर्स नेम, आधार नंबर, यहाँ पर देखिए मैट्रिक्स रजिस्ट्रेशन नंबर, ईयर ऑफ पासिंग, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और यहाँ पर सबमिट कर देना है आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म को। अब देखिए यहाँ पर अपॉन रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट नीड टू वेरीफाई करने के लिए आपके ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर पर आपको एक ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी से आपको लॉगिन करना होगा, और ओटीपी से लॉगिन करने के लिए आपको देखो क्या करना होगा कि लॉगिन करने के लिए आपको होम पेज पर जाना होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड आपको वहाँ पर फिलअप करना होगा। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड फिलअप करेंगे तो ये देखिए न्यू कैंडिडेट के लिए है। और यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन पेज जैसे ही आपका खुलेगा तो वहाँ पर आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो हमारे पास कम्युनिटी, जेंडर, इसी के साथ रिलीजियस, एक्स सर्वेंस, सर्वेंट्समैन, इसी के साथ सीसीए, इसी के साथ यहाँ पर इकोनॉमिक्स बैकवर्ड क्लास एज, यहाँ पर रिलैक्सेशंस अदर, यहाँ पर आपको डिटेल्स वहाँ पर फिलअप करनी होगी। देखिए सेकंड स्टेप में आपको एप्लीकेशन पेज, इसी के साथ कैंडिडेट की जो हमारे पास से कुछ भी जो इन्फॉर्मेशन हो वहाँ पर आपको मांग रही हैं वहाँ पर आपको भरना होगा। अब देखिए जैसे ही आप वहाँ पर फॉर्म को भरेंगे तो वहाँ पर आपको डिटेल्स सारी कैंडिडेट की सारी डिटेल्स, अब देखिए पेमेंट पेज खुलेगा। पेमेंट आपको नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, यूपीआई या ऑफलाइन किसी भी जगह से आप कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कैंडिडेट जो है जो चॉइस होगी वो एग्जाम लैंग्वेज जो आपको चूज करना होगा, वहीं पर आपको एग्जाम लैंग्वेज चूज करना होगा। जब पेपर भरेंगे तो आपको एग्जाम लैंग्वेज उसी समय आपको चूज करना होगा, और वहाँ पर आपको डिटेल्स फिलअप करनी होंगी, वैलिड आपकी फ़ोटो आईडी, ये सारी चीज़ें आपको डालनी होंगी। स्कैन करना होगा सारी चीज़ें आपको। स्कैन करने के लिए आपको फ़ोटो और सिग्नेचर्स, और देखिए एस सी एस टी कैंडिडेट के लिए आपको अपलोड कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पर सारी चीज़ें फिलअप करनी होंगी। अब देखिए जैसे ही आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा, सबमिट करके आपको एप्लीकेशन फॉर्म को अपने पास सबमिट रख लेना है, ताकि आने वाले समय में आप उसका सही से यूज कर सकें। और देखिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्या मांग रहा है, तो एलिजिबिलिटी की बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एलिजिबिलिटी यहाँ पर क्वालिफिकेशंस क्या मांग रहा है आपकी। तो देखिए क्वालिफिकेशंस की बात करें तो एज लिमिट की बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एज लिमिट आपकी कितने से कितने तक मांग रहा है। देखिए 18 से 36 तो आपकी एज लिमिट मांग रहा है, पर यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए आपकी यहाँ पर क्या होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ 2/1 आपकी होनी चाहिए 1989। और देखिए ओबीसी नॉन कैमब्रिज जो हमारे पास है उसके लिए आपकी 1201 90 186 आपकी होनी चाहिए ओबीसी के लिए। एससी के लिए तो देखिए एससी के लिए आपको 21 और यहाँ पर 1984 होनी चाहिए। और देखिए हमारे पास अदर कम्युनिटी के कास्ट के लिए इतनी यहाँ पर देखिए, मतलब यहाँ पर लास्ट तक आपकी जो डेट है वहाँ पर आपकी होनी चाहिए 1/1 आपकी 2007 तक होनी चाहिए। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर हमने देख ली। और देखिए अब मेडिकल स्टैंडर्ड्स में आपका क्या क्या चेक होगा, तो मेडिकल स्टैंडर्ड्स में आपका A2 A3 होगा। तो A2 A3 में आपकी जो हमारे पास है कह सकते हैं कि आपकी जो आँखों की ग्लॉसेस हैं वो सारी चीज़ें चेक होंगी। यहाँ पर देखिए कलर रिवीजन होगा, ये सारी चीज़ें होंगी यहाँ पर आपकी। देखिए A2 में आपका जो होगा विदाउट ग्लासिंग आपका जो चीज़ें हैं यहाँ पर ये सारी चीज़ें होंगी आपकी 0.06 से विदाउट ग्लासेस मस्ट बी पास ओवर द कलर्स विजन, ये सारी चीज़ें आपकी होंगी। अब देखिए इसी के साथ देखिए B1 होगा आपका, B2 होगा, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहाँ जाकर के आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। और देखिए सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका कंप्यूटर बेसिक टेस्ट होगा। देखिए कंप्यूटर बेसिक टेस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे और कितने सब्जेक्ट में क्या की चीज़ें आती हैं, कितने
कितने क्वेश्चंस आपके मैथ से पूछे जाते हैं, किस जगह से पूछे जाते हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। देखिए इसके बाद फिजिकल एबिलिटी टेस्ट होता है आपका, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। टोटल आपके 4 स्टेप में आपका एग्जाम का जो तरीका है आपको टोटल 4 स्टेप में देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर लेवल 1 की जो पैटर्न्स के हिसाब से देखें तो क्या हमारे पास है, यहाँ पर देखिए आपको पैटर्न्स के हिसाब से देखें तो यहाँ पर देखिए एग्जाम 1 सीबीटी का जो आपका पैटर्न है क्या रहेगा। पहले तो आपका जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, जनरल एबिलिटी जिसे हम रीजनिंग कहते हैं, देखिए जनरल अवेयरनेस जिसे हम करंट अफेयर्स कहते हैं। देखिए क्वेश्चंस कितने आएंगे और आपके मार्क्स कितने होंगे, तो क्वेश्चंस आपके 25 आएंगे, मार्क्स भी आपके 25 होंगे। मैथमेटिक्स में क्वेश्चन 25, मार्क्स भी आपके 25। जनरल इंटेलिजेंट जिसे रीजनिंग कहते हैं, इसमें भी आपके मार्क्स जो होंगे 30 ही होंगे और 30 आपके क्वेश्चंस भी होंगे। और जनरल अवेयरनेस जो होंगे इसमें 20 क्वेश्चंस होंगे और 20 आपसे मार्क्स होगा। तो देखिए इस प्रकार से आपके टोटल 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, 100 आपके नंबर्स होंगे। और देखिए आपको कितना मिनट मिलेगा, तो ड्यूरेशन टाइम आपको 90 मिनट मिलेगा। तो आइए हम बात कर लेते हैं कि इसका सिलेबस किस तरीके से है। देखिए सिलेबस में बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिलेबस आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या है। तो मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम, बॉड मॉस, डोमिकल्स, फ्रैक्शंस, एलसीएम्स, रेशियो एंड जो हमारे पास है प्रोफेशंस, परसेंटेज, मेंसुरेशंस, टाइम एंड वर्क्स, इस टाइम एंड डिस्टेंस। इसके बाद सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, जियोमेट्री एंड जो हमारे पास है जियोमेट्री एंड टेक्नोमेट्री। यहाँ पर आप सारी चीज़ें, स्क्वायर रूट, यहाँ पर देखिए एज कैलकुलेशंस, कैलेंडर, क्लॉक, पाइप, सर्कल्स, ये सारी चीज़ें देखेंगे। जनरल इंटेलिजेंट में आप देख सकते हैं और जनरल साइंस और जनरल करंट अफेयर्स में भी आप देख सकते हैं कि देखिए जनरल इंटेलिजेंट में आपसे सारी चीज़ें पूछेगा, कोडिंग डिकोडिंग, यहाँ पर सारी चीज़ें पूछेगा, मैथमेटिक्स ऑपरेशंस। इसके बाद जो हमारे पास है रिलेशनशिप, उसके बाद देखिए जंपिंग से आप क्वेश्चन, वेन डायग्राम से क्वेश्चन आएंगे। और देखिए इस प्रकार से जनरल साइंस में आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्लास 10 स्टैंडर्ड तक की आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो साइंस है इससे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और देखिए यहाँ पर जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स से जो इस समय के क्वेश्चन से आपसे पूछे जाएंगे, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स और अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो देखिए ये सारी चीज़ें आपको इस चैनल के माध्यम से मिलने वाली हैं, लेकिन कम कंटेंट में आपको मिलेंगी। मतलब यहाँ पर कह सकते हैं कि आपको समय जैसे 20 मिनट आपको हो गए, 25 मिनट का क्वेश्चन की आपकी यहाँ पर वीडियो डाली जाएंगी, तो जो कि आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है ताकि आने वाले समय में आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट मिले। और देखिए हम बात कर लेते हैं तो सैलरी स्ट्रक्चर्स की। आप पहले तो आपको 18,000 मिलेगी और जो आपका डीए है, एचआरए है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर डेली डीए, एचआरए, डेली अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, और यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें, नाइट ड्यूटी, मेडिकल फैसिलिटी, सारी टोटल जोड़कर आपकी 22,500 से लेकर 25,380 तक आपकी पर मंथ सैलरी हो जाएगी। एडमिट कार्ड किस तरीके से आएगा, तो देखिए एडमिट कार्ड में आपको क्या करना है कि एडमिट कार्ड जो आएगा आपका, जैसे ही आपका एग्जाम होने वाला है तो उसके 10 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। कब, तो 10 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि 10 दिन पहले, तो उसमें आपका क्या करना है कि रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और डेट ऑफ बर्थ या फिर पासवर्ड आपसे मांगेगा। दो चीज़ें आपसे मांग सकता है, पंजीकरण संख्या, रोल नंबर, या फिर आपसे जन्मतिथि या पासवर्ड। इनमें से आपके एक एक चीज़ मांगेगा। जन्मतिथि मांग सकता है तो आपकी जो पंजीकरण संख्या है मांगेगा, रोल नंबर मांगेगा तो आपसे पासवर्ड मांगेगा, इस प्रकार से मांगेगा। और देखिए यहाँ पर सीबीटी 1 के लिए और सीबीटी पैट के लिए आपका दोनों चीज़ें होंगी। इसके बाद देखिए प्रीवियस ईयर का एनालिसिस देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए एसआई जो हमारे पास है, सीआई में क्वेश्चन 1 आया, पाइप एंड सेकंड में 1, सिंप्लीफिकेशंस में, टाइम एंड वर्क्स में, नंबर सिस्टम में 6, देखिए टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस में आपका जो है टोटल 4 क्वेश्चन आए थे। और एवरेज की बात कर लेते हैं तो हमारे पास है औसत के जो आपके 1 क्वेश्चन, ट्रिगोनोमेट्री 2 क्वेश्चन, परसेंटेज 1 क्वेश्चन, मेंसुरेशन 2 क्वेश्चन, रेशियो जो हमारे पास है 4 क्वेश्चन आए, इस प्रकार से आए। और देखिए रीजनिंग में देख सकते हैं कि किस प्रकार से किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं, तो आप देख सकते हैं इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो आप अच्छे से देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चंस आपके यहाँ पर किस सब्जेक्ट से आएंगे, कितने टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। तो देखिए फिजिक्स से आपसे 8 क्वेश्चंस आएंगे, केमिस्ट्री से 10, बायोलॉजी से 7, टोटल आपके 25 क्वेश्चंस इससे हो गए। अब देखिए करंट अफेयर से बात करते हैं तो हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री से आपके 3, पॉलिटी से 1 और जियोग्राफी से 2, इकोनॉमिक्स से 1 और करंट अफेयर से 13, टोटल आपके 20 क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाएंगे। तो देखिए इस प्रकार से हमने यहाँ पर सारी चीज़ें देख ली, हर एक चीज़ को आपके साथ कवर किया है। तो देखिए यहाँ पर हर एक चीज़ आपके साथ कवर की गई है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हर एक चीज़ आपके साथ कवर की गई है। तो आप फॉर्म को जरूर अच्छे तरीके से भरिएगा और फॉर्म को अच्छी तरीके से सबमिट कीजिएगा। और देखिए जाते समय आप फॉर्म को जब सबमिट करते हैं तो आप अपने सामने ही सारी चीज़ें सबमिट करें ताकि कोई भी गलती ना हो। इसी के साथ अलविदा देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।